बच्चों, इससे पहले हमने बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो नंबर 2 में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाया था। और आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और आप जो है उन्हें लगाने में सफल रहे तो मुबारक हो। आप जो है नीट बायोलॉजी स्टूडेंट होते हुए नीट या फिज़िक्स या बेसिक मैथमेटिक्स आने वाले किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप नहीं कर पाए थे तो घबराइए नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको डेली इसी तरह बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराएंगे और साथ ही साथ उनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि वीडियो नंबर 2 में हमने जिन प्रश्नों को दिया था उनका हल कैसे किया जाएगा और क्या आंसर आएगा। तो इसमें पहला प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 13 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको आधार दे रखा है 13 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। तो ऐसा कोई भी प्रश्न जिसमें आपको आधार दे रखा हो त्रिभुज का, जैसे कि यहाँ 13 दे रखा है सेंटीमीटर, और ऊंचाई या लंब दे रखा हो, ऊंचाई या लंब कुछ भी 14 सेंटीमीटर दे रखा, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, जैसे ये आधार 13 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ऐसे क्षेत्र प्रश्नों को हल करने के लिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो लगाते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सा प्रश्न है। आप लोग हंस रहे होंगे कि सर कैसे प्रश्न करा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं ये फार्मूले मालूम हैं, तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसे हल्के मुल्के छोटे प्रश्न भी करा रहा हूँ। तो जो आधार है वो 13 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 है, तो जब हम काटेंगे तो 2 सत्ते 14, तो 13 सत्ते 91 सेंटीमीटर। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हल हो गया। कितना आसान है, बस जिसे नहीं मालूम है उसके लिए बहुत कठिन है, और मेरा उद्देश्य जो है उन्हीं को सिखाना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि यदि किसी त्रिभुजाकार पार्क की तीनों भुजाएं क्रमशः 40 मीटर 24 मीटर तथा 32 मीटर तो तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है एक पार्क है, ये प्रश्न नंबर 2 है। एक पार्क है जिसका भुजाएं जो है वो दे रखी हैं, एक 40 मीटर है, एक 32 मीटर है और एक 24 मीटर है। हम भुजाओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से, बी से और सी से। तो एक भुजा 40 है तो ए बराबर 40, दूसरी भुजा 32 है तो बी बराबर 32, तीसरी भुजा 24 है तो बी बराबर 24। तो इसमें देख रहे हैं कि तीनों तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हीरोन सूत्र क्या होता है? वो होता है हमारा क्षेत्रफल क्षेत्रफल ए बराबर √S × S - B S - C। अब बात आती है सर ए क्या, ये एस क्या है? ठीक है, ए बी सी तो बता दिया कि त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ये एस जो है ये कहलाता है अर्ध परिमाप। और इसे निकालने का तरीका होता है कि त्रिभुज का परिमाप परिमाप को जो है दिखाया जाता है 2s से। इसलिए जो s है ये कहलाता है अर्ध परिमाप। तो 2s बराबर हमारा होता है a + b + c, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ से s निकालते हैं, तो a + b + c/2। अब आगे से आप लोग याद रखिएगा, हम सीधे सीधे s निकालने के लिए a + b + c/2 करेंगे, तब आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो a हमारा दे रखा है हमें 40, बी दे रखा है 32 और सी दे रखा है 24। दिख रहा है सभी को? /2। तो ये हमारा जो है यस का मान आ जाता है 96/2, मतलब 48 सेंटीमीटर।
ये हमने यस निकाल लिया। अब क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट यस, यस की जगह 48, ठीक है, और गुणे या गुणे एस माइनस ए यानी कि 48 माइनस 40, एस माइनस बी यानी कि 48 माइनस 32, और एस माइनस सी यानी कि 48 माइनस 24, ये तो होगा। अब इन्हें घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 48, 48 में से 40 गया तो 8, 48 में से 32 गया तो 16, नहीं, हाँ 16, और गुणे 48 में से 24 गया तो हमारे पास बचेगा 4, 24। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके जो है फैक्टर करते हैं। ठीक है, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करते समय थोड़ा इतना ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इस परफेक्ट स्क्वायर पे अंडर रूट हट जाता है। तो जैसे कि हम क्या करते हैं कि इसमें अगर आप देखें तो 48 को लिखते हैं 8 छंग 48, या 6 अट्ठे 48, 8 ये ऐसे लिख दिया, 16 ऐसे लिखा रहने दिया। अच्छा, हम क्या कर सोचते, देखो ये तो वर्ग बन गया और ये वर्ग पहले से ही है, तो 24 के ऐसे फैक्टर करो जिसमें 6 भी आ जाए, तो 6 चौक 24। तो आप देखें तो ये 8 इंटू 8 8 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और रूट साथ साथ होते हैं तो हट जाते हैं, तो केवल यहाँ 8 बचेगा। गुणे 6 ये भी 6 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और अंडर रूट साथ साथ होते हट जाएगा, तो ये हमारा जो है 6 आ जाएगा। अब हमारा बचा 16, 16 का वर्ग 4 मालूम ही है, गुणे बचा 4, 4 का वर्ग 2, तो ये हो गया 8 गुणे 6 गुणे 24 गुणे 2। अब इसकी आप आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और फिलहाल हम आपको इसका जो है आंसर बता दे रहे हैं कैलकुलेट करके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 384। इसे जब गुणा करोगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर इसका। 8 छंग 48 और 96, 96 चक्कू, हाँ भाई 384 आएगा। तो आप लोग जो है दूसरा प्रश्न हमने लगा लिया है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। कितने आसान से हैं, लेकिन जिन्हें आते हैं उन्हें आसान लगते हैं, जिन्हें नहीं कुछ याद है उनके लिए बहुत कठिन है। तो तीसरा प्रश्न क्या है कि यदि किसी समबाहु तीसरा प्रश्न, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा अलग हुआ है, देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो इस तीसरे प्रश्न में आपको जो है भुजा दे रखी है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, याद है? याद हो तो कमेंट करके बताओ। त्रिभुज होता का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3/4, भुजा कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, तो हम इसे जो है भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी कि ये हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, √3 का अगर चाहें तो आप यहाँ पे मान रख दीजिए तो और अच्छी बात हो जाएगी और सही आंसर आ जाएगा। ये हमारा प्रश्न 3 हो गया है। अब हम प्रश्न हल करते हैं 4। प्रश्न 4 हमारा क्या है, देखिए बच्चों, प्रश्न 4 क्या है कि 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है उन्होंने क्षेत्रफल दे दिया और त्रिभुज हमारा वही है समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज है और हमें कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रश्न में हमें दे रखा है चौथा है ये दे रखा है क्षेत्रफल ए बराबर दे रखा है हमें 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और कह रहा है कि भुजा ज्ञात कीजिए प्रत्येक भुजा।
तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल ए बराबर √3/4 और होता है भुजा का स्क्वायर। यानी कि अगर हम इसे इधर भेज दें या इसका मान रख दें तो ए का मान होता है 4√3 बराबर √3/4 और इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो √3 कट जाएगा, इधर हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये भुजा स्क्वायर बराबर 16। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। लग गया। कितने आसान क्वेश्चन है। तो अब हम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न हल करते हैं। पाँच पाँच क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा सही से ध्यान देना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिभुज जो है समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, और कह रहा है कि कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न कैसे करेंगे, तो हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जो समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो। ये प्रश्न नंबर 5 है हमारा। तो ये हमारा जो है प्रश्न नंबर 5 है। इसमें ये एक हमारा ऐसा त्रिभुज है जो समकोण है और समद्विबाहु भी है, मतलब इसका जितना लंब है उतना ही आधार है। ठीक है, ये दोनों बराबर, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। हम इस कर्ण को मान लेते हैं कि ये x है, तो हम इसे x का ही मान पता करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न 5 में आपसे कह रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मतलब क्षेत्रफल इन्होंने हमें दे दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे चाहें तो हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगा दें, या फिर यहाँ पे जो है लंब गुणे आधार वाला लगा दें, क्योंकि सम इसमें लंब भी दे रखा है और आधार भी दे रखा है। तो क्षेत्रफल का अगर हम सूत्र लगाते 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या लंब, कुछ भी लिख लो, ऊंचाई या लंब। तो क्षेत्रफल में दे रखा 8, 1/2 और आधार कितना दे रखा है a, और लंब भी कितना है a। तो ये हमारा हो जाएगा 8 बराबर a²/2। तो हमारा a² बराबर हो जाएगा 16। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 4। अंडर रूट कर देंगे ना इसका, ये √16 हो जाएगा। √16 कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें a पता चल गया, मतलब हमें लंब पता चल गया और आधार पता चल गया। कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस की प्रमेय लगा देते हैं। मान लो ये a है, ये b है, ये c है, तो हमारा कर्ण कितना है, BC² बराबर √ क्या हो जाएगा, AB, सॉरी जब हमने इधर स्क्वायर हटा दीजिए, AB² प्लस AC²। अब आपको मालूम है कि AB बराबर a और a का मान है 4, तो 4 चौक स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। AC बराबर कितना है a और a का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4²। तो ये हमारा हो जाएगा √ 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस ये हो जाएगा हमारा √2 इंटू 16। तो हम 16 को तो 4 निकाल लेंगे और ये बचेगा √2। तो हमारा कर्ण BC कितना आ जाएगा, 4√2। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है प्रश्न नंबर कौन सा था, 5वां। तो ये प्रश्न नंबर 5 जो है हमारा हल हो गया है। और इस प्रश्न नंबर 5 का जो हमने आंसर निकाला है, वो आंसर आया है हमारा 4√2। 4√2।
अब हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हल करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, इसमें भुजा सीधे सीधे दे ही रखी है, भुजा दे रखी है आपको 2√3, ठीक है। और करा क्षेत्रफल निकालिए समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ, कमेंट करो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और इंटू भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 और भुजा का मान कितना है 2√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा √3/4। जब इसे करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर केवल 3 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 3√3 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है